हेलो, राधे राधे सबको। राम राम जी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। बस सुबह में हमारी शुरुआत हो चुकी थी। सुबह में मैं सबसे पहले किचन में गई थी, मुँह हाथ धुल के फिर बच्चों के लिए मैंने वो किया, चाय बना दिया था। फिर मैं चली आई थी किचन में, अरे कमरे में चली आई थी फटाफट काम करने को। और यहाँ देखिए मेरा सलवार मेरा एक ऊपर था, एक नीचे था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया पूरे वीडियो में। चलो कोई नहीं, होता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सुबह में बताऊँ ना, मैं अपने आप बिल्कुल भी मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। बस जैसे हुआ वैसे मैंने जूड़ा कर लिया। कभी-कभी मैं जूड़ा भी नहीं सही करती हूँ अगर ज़्यादा बाल मेरे अभी देखिए ना, अभी बिल्कुल भी मैंने सही नहीं किया। बाल अगर मेरे ज़्यादा मैसे नहीं होते हैं तो कभी-कभी मैं जूड़ा भी नहीं करती हूँ। वैसे मैं बता दूँ, ये व्लॉग 17 तारीख शरद पूर्णिमा का है, तो आप लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और सही में बताऊँ, क्या क्या चाँद था, क्या चाँद था! इतने सुंदर दिख रहे थे चंद्रदेव। वो बादल और सफ़ेद-सफ़ेद किनारे-किनारे बादल थे, चाँद थे, इतने सुंदर कि अब मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा चाँद मतलब दिख रहे थे। मैं तो काफ़ी देर देखती भी रही हूँ। बड़ा सुंदर लगा। इससे पहले शरद पूर्णिमा का महत्व बस इतना ही मुझे पता था कि शरद पूर्णिमा को बस खीर बना के रख दिया जाता है रात में, बस इतना ही। पर जब से कृष्ण भक्ति में और लड्डू की कृपा से थोड़ी-सा ज़्यादा हुआ है, तो इस बार का शरद पूर्णिमा थोड़ी अलग ही मतलब मनाया मैंने। और आप लोग देखना कैसे-कैसे मैंने मतलब मनाया, मैंने क्या-क्या किया अपने लड्डू के लिए। यहाँ देखिए झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। फिर उसके बाद मैं चली आई बाथरूम में। बाथरूम में सबसे पहले आने के मैंने वो किया, मैंने ब्रश किया सबसे पहले आके बाथरूम में। और बस ब्रश करने के बाद बताऊँ, यहाँ पे फेस वॉश कम से कम हो गया मुझे 2 ढाई महीने हो गए, मेरे फेस वॉश ख़त्म हो गया है। और अब मैं कभी-कभी बेसन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर जो चीकू का साबुन है ना, बेबी जॉनसन वाला, मतलब जो बच्चों वाला साबुन, वही मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ चीकू को। वही हिमालय वाला मैं साबुन लगा लेती हूँ अपने चेहरे में। और बस है बहुत सारी दिक्कतें। मैं नहीं मतलब ठीक है, जब देखा जाएगा, जब उसका भी फेस वॉश का बारी आएगा तो आ जाएगा, वरना बेसन से तो काम चल ही जाता है। बेसन में हल्दी और थोड़ा-सा मलाई या दही-वही कुछ डाल के उसी को मैं लगा लेती हूँ, अच्छा सब चेहरा साफ़ हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने फिर उसके बाद नहा धो के मैं आ चुकी थी। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने श्रृंगार किया, क्योंकि आज पूजा का पहला पहला दिन है। बस श्रृंगार मैंने कर लिया था, सिंदूर-विंदूर सब कुछ लगा दिया था। यहाँ पे चाय बन गई थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस, और सही बताऊँ, अब मैंने ना गर्म पानी से लाडो गोपाल को गर्म पानी से नहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ठंडी आ गई है बहुत ज़्यादा। सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और बच्चे मेरे छोटे-छोटे से हैं। यहाँ देखिए, इतने दिन बाद मैंने लाडो अपने गोपाल को गोदी में लिया, तो मतलब अलग ही रहता है। और मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ ना 4-5 दिन, तो बहुत अजीब-सा लगता है, मतलब अब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मेरी लड्डू कर देती है, सब कुछ करती है, पर फिर भी जो एक सुकून मुझे खुद के हाथों से करने से मिलता है ना, तो वो यहाँ देखिए मैं अपने लाडो को लिए हूँ। और कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरी है ये सब, मतलब महीनों की दिक्कत देने की। अब तो बच्चे हो गए, अब तो बंद ही कर दो तो सही है। ऐसा करके मैं अपने मन ही में कहती हूँ। फिर इसके बाद से मैं बर्तन-वर्तन ले गई, साफ़ किया मैंने, बच्चों को थोड़ी देर बैठा दिया था। फिर यहाँ पे श्रृंगार-विंगार का दर्शन नहीं, श्रृंगार करते समय पहले मैं दिखा देती थी, पर अब जब से पता चला है कि श्रृंगार करते समय और खाना खिलाते समय कभी भी दिखाया नहीं जाता है भगवान को, तो फिर श्रृंगार-विंगार कर दिया है। और यहाँ पे आरती कर रही थी। अब पहले वही है, गणेश जी की तो पहले आरती होती है, पहले गणेश जी की आरती करने के बाद फिर लाडो का वही आरती कुंज बिहारी की वही किया मैंने। फिर इसके बाद मैं चली गई थी बाहर, तो सिलसिले में पानी डाला, यहाँ देखिए। फिर उसके बाद पानी डालने के बाद यहाँ शीशा दिखाती हूँ लाडो गोपाल को। और शीशा दिखाने के बाद बस अपने बच्चों की नज़र उतारती हूँ। और ये कर सेवा अगर आप लाडो गोपाल के कर रहे हो, लड्डू गोपाल के और राधा रानी के, तो ये करना ज़रूरी होता है, शीशा दिखाना। ये लीजिए, आज शरद पूर्णिमा का श्रृंगार देखिए और आप लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत मतलब ये चुनरी बस व्हाइट होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा, बाकी तो व्हाइट तो कपड़ा तो ठीक है। इन्हें पहनना भी यही था, क्योंकि मेरा मन था पूरा कि मैं बनाऊँ, पर इन्होंने मुझे टाइम ही नहीं निकाल के दिया। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शरद पूर्णिमा की ढेर-ढेर शुभकामनाएँ। और आज मैंने टीवी में भी देखा, भागवत में भी हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी वो आज शरद पूर्णिमा मतलब वो करेंगे, तो शरद पूर्णिमा के हिसाब से मैंने श्रृंगार किया है। और बाकी तो मेरे लड्डू हमेशा ही बहुत सुंदर लगते हैं। कपड़े कोई नए नहीं हैं, पर फिर भी जो उनकी इच्छा थी उन्होंने पहना अपनी इच्छा से। मैं कोई नहीं होती पहनाने वाली, अगर उनकी इच्छा होती तो मैं बना भी लेती, पर उनकी इच्छा यही थी प्रभु की कि हम यही पहनेंगे, तो ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा ही ये कपड़े अच्छे लगते हैं तो
बस हो गया सब कुछ, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। आज बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद पूजा करके, बहुत सुकून मिलता है। सबसे ज़्यादा सुकून इसी टाइम में मिलता है। मैं खूब टाइम भी लगाती हूँ, बहुत देर से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और वैसे तो लड्डू डेली नहा लेती थी, आज बहुत ज़्यादा ठंडक था, वैसे हमारे यहाँ ठंडी होने लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आज पूजा जब हम मुझे ही करना है तो तुम अभी सुबह सुबह से नहाओ नहीं, क्योंकि बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो वो भी सही नहीं है। चलिए फटाफट अपने लिए चाय बना लेते हैं। लड्डू लाने के लिए दूध दूध सेब रखा है, सेब काट लाऊंगी और दूध गर्म कर लाऊंगी, ठीक है। चीकू बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रखी है, पता नहीं क्या उसको सोना है, पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है। मिलती है थोड़ी देर से आप लोगों से। यहाँ पे मैंने अपने 6 बच्चों के दर्शन कराए आप लोगों को। जिनको नहीं पता होगा तो उनको बता दो, 6 बच्चे इसीलिए मैं कहती हूँ क्योंकि 3 बेटियां हैं मेरे पास और 3 बेटे हैं। एक मेरा डुग्गू हो गया, एक लड्डू, एक गोपाल, 3 बेटे हो गए। और लड्डू, चीकू और लाडो 3 बेटियां हो गई, इसलिए मैं 6 बच्चे कहती हूँ। बहुत लोगों को पता भी होगा इसलिए मैं कहती हूँ। अब बहुत लोगों को शायद दिखता ना होगा कि मतलब टाइटल में मैं लिख देती हूँ, तो वो लोग सोचते होंगे कि अरे थंबनेल में, तो वो लोग सोचते होंगे कि बस ऐसी ही है, बातें बात बनाती है। तो इसलिए मैंने सोचा बता देती हूँ कि मेरे पास 6 बच्चे इसलिए हैं। तो बस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कटोरा में दिखाया था ना, चावल दिखाया था। तो वो मतलब नीचे से मेरी सासू माँ ने 16 तारीख को, मतलब मैंने 17 को मनाया था, उन्होंने 16 को ला के रात में रखा था। मतलब मैंने, मेरा दिखाने का ये मतलब था, बस वो चावल धुले हुए थे, खीर नहीं था। मेरे दिखाने का ये मतलब था कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैंने किसी से नहीं सीखा है। पूजा पाठ इतना मन कैसे लगाते हैं सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली पूजा पाठ होता है, इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मतलब मेरी सासू माँ अब थोड़ी बहुत ज़रूर वो मतलब वो करके शिव पुराण सुन के थोड़ी बहुत उन्होंने ज़्यादा कर दिया, बाकी पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो आज भी उनके काम मतलब वैसे ही हैं, पर मैंने जो कुछ भी सीखा है यूट्यूब से देख के और मेरे अंदर भाव आया है जैसे जैसे वैसे वैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। रखा था एकदम से, सुबह में मैं उठी तो ध्यान पड़ा, नजर पड़ा, तो मैं हंस थोड़ी देर तो मैं हंसती रही, फिर उसके बाद कहा चलो कोई बात नहीं, जिसके जैसे भाव होते हैं ना वैसे ही करता है। तो यहाँ पे देखिए, आज शरद पूर्णिमा था तो मैंने कहा कुछ स्पेशल बनाया जाता है। सबसे पहले मैं सेव छाँटने लगी हूँ क्योंकि सेव की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा-सा तेल डाल दिया था, फिर मक्खन से बना रही हूँ क्योंकि घर में तेल ख़त्म है, बिल्कुल भी तेल नहीं है, तो इसलिए मैंने मक्खन डाल दिया था क्योंकि मक्खन था मेरे पास, मैंने घी मलाई से निकाला था। सबसे पहले मैंने जीरा डाला, जीरा डाल के तेज़पत्ता डाला और मुझे बड़ी इलायची मेरे पास था नहीं, वरना मेरा मन था कि बड़ी इलायची भी डालूँ। ये देखिए, टमाटर में मतलब थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची ये सब डाल के मैंने पीस लिया था। और फिर उसके बाद पिसे हुए टमाटर डाल दिए थे, अच्छे से फिर फ्राई किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद 2 चम्मच मलाई ले आई थी, मलाई भी डाल दिया था। वैसे इसमें दूध पड़ता है पर दूध उतना मेरे पास था नहीं, पानी इसमें नहीं पड़ता है सेव की सब्ज़ी में, पूरा सब्ज़ी दूध से ही बनता है। बहुत ज़्यादा मतलब स्वाद आता है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्वाद आया था। आप लोग बना के ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था उबलने के लिए। यहाँ पे देखिए दिखा रही थी, बाहर एक बूढ़ी अम्मा थी, तो काफ़ी देर से मतलब बैठी थी, कह रही थी खाना बन गया तो खाना ले आओ, पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा अभी खाना बन रहा है, मतलब भूखी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब दिखाने वाला कोई बात नहीं है ऐसे बताने वाला, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने ना वो मेरे पास थोड़ी बहुत खाने का सामान था तो मैंने दे दिया और मैंने लड्डू से कहा कि ये लो पैसे दे आओ, अम्मा से कह देना कि अभी खाना बन रहा है। तो फिर लड्डू ले गई थी, लड्डू दे आई थी, तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब दान पुण्य कर देना चाहिए कभी-कभी ना। वैसे भी आज शरद पूर्णिमा है तो सुकून सा अच्छा-सा लगा बड़ा सुन के, करके भी। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब मेरे मसाले हो गए थे, फिर मैंने पानी डाला, फिर नमक डाल दिया था, नमक भी ख़त्म था तो डिब्बा में भी नमक डाल दिया था और यहाँ उबाल आ गया है। फिर अब इसमें मैं सेव पलट दूँगी और बहुत टेस्टी मतलब सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा ही। मुझे बहुत पसंद है, घर में भी सबको पसंद है, बच्चे-वच्चे सबको पसंद है। यहाँ पे बन गया था, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना निरमा मतलब ख़त्म हो गया था। ये निरमा ना सर्फ एक्सल वाला है, हमारे यहाँ ना फैक्ट्री है, मतलब निरमा साबुन का ये सब चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है। तो खुले मतलब ये सर्फ एक्सल ही है, पर खुला वहीं फैक्ट्री से मंगवा लिया है, तो इसलिए ये खुला है, बोरी में है। किलो के हिसाब से मतलब मंगवा लिया, पता नहीं अब मुझे कितना होगा, पर ये मतलब वैसे ही आया था। फिर इसमें से मैंने निरमा निकाल के ले जाऊँगी, कपड़े लगाऊँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए कपड़े भी नहीं लगाए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी कल, तो कल मैंने कपड़े नहीं धुले, आज धुलूँगी सब इकट्ठा ही। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बस चली आई थी, सारे कपड़े इकट्ठा करके पहले डाल दूँगी मशीन में, फिर निरमा डाल दूँगी। तो नहा के बस कपड़े-वपड़े सारे वैसे ही डले रहते हैं, क्योंकि मैं वेट करती हूँ बच्चों के स्कूल से आने के, बच्चे आ जाएँ तब कपड़े लगाऊँ। तो बस मैंने यहाँ पे वही मैं कपड़े लगा रही थी और कपड़े फटाफट मैंने लगा लिया। और थोड़ी बहुत जो हाथ के कपड़े होते हैं तो फिर हाथ से धुल लेती हूँ। यहाँ पे ना वाइट कपड़े टंगे दिख रहे हैं, ये कपड़े ना मुझे हाथ से धुलने हैं, तो इसलिए वाइट वाले कपड़े टंगे हैं। इसमें मतलब आला लगा के धुलना है, थोड़ी दाग लगे हैं तो इसलिए। तो फिर ये कपड़े भी मैं बाद में धुल लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा।
बस इसके बाद चलिए फटाफट अभी लड्डू लाडू थोड़ा सा खाना मतलब गर्म था तो मैं खाना लगा के चली आई थी ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए श्रृंगार उतारने का मन तो नहीं हो रहा था मेरा, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था, पर फिर भी हल्का करना है क्योंकि खाना भी खिलाना है और आराम भी कराना है दोनों तीनों बच्चों को। तो यहाँ पे वही मैं सोच रही थी नहीं उतारूँ नहीं उतारूँ, फिर मैंने लड्डू लाडू को कहा कि शाम में भी इतनी जल्दी श्रृंगार करवा लेना क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है ना, इनके मन के ऊपर होता है, कभी कभी शैतानियाँ बहुत करते हैं ना मैया के साथ। तो बस यहाँ पे देखिए श्रृंगार हल्का कर दिया, भोग भी मैं लगा दिया है मैंने, बस भोग के आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। और बस फिर उसके बाद तीनों बच्चों को अब सुला दूँगी। तो सुलाने-वुलाने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को, आराम करवा दूँगी। अब बच्चे खा पी के यहाँ देखिए यहाँ मैंने शयन करवा दिया है बच्चों को तीनों को। यहाँ पे बस बच्चे बस खाना लगा के बैठ खाना तो नहीं, पता नहीं बच्चे कुछ कर रहे थे। आज बच्चों ने देर से खाया था अपने पापा के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना मक्खन जो रखा था जिससे मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसको मैंने रख दिया था घी बनाने के लिए। अब ये ना शाम का आधा आधा 1 घंटे बाद का टाइम है। तो फिर मैं बच्चों को उठाई हूँ, श्रृंगार कराई हूँ, फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी क्योंकि एकदम से दोपहर में ही बच्चों का मन हुआ, एकदम से उन्होंने मुझे मोबाइल में वीडियो दिखाया कि मुझे मठरी खाना है। फिर मठरी का हुआ, फिर मठरी का करते-करते फिर पेड़ा का मुझे वीडियो दिखाया कि पेड़ा भी खाना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो सफ़ेद बनाना चाहिए, शरद पूर्णिमा है ना तो कुछ ना कुछ सफ़ेद बना दो, खीर तो बनेगा ही। तो यहाँ पे देखिए मठरी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले ना वो कर रही हूँ, थोड़ा-सा अलग तरीके का खाजा बना रही थी पर नहीं बन पाया, वैसे पता नहीं क्यों नहीं बन पाया। तो चलो जो कुछ बना, पर मठरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। यहाँ पे सबसे पहले मैदा ले लिया था, मैदा में मोयन डाल दिए थे। ये देखिए जब गोल-गोल बनने लगे ना लड्डू की तरह तब मोयन मतलब सही है इसमें। अजवाइन या नमक डाल दिया था। फिर इसके बाद से अच्छे से मतलब ज़्यादा सख्त नहीं, नॉर्मली मैंने आटा किया था। मैंने अच्छे से आटा लगा लिया था। यहाँ देखिए 2 चम्मच मैदा ले लिया था, यहाँ देखिए आटा तैयार है ना। 2 चम्मच मैदा ले लिया था और इसमें तेल डाल दिए थे। मैदा और तेल का घोल बना लिया था क्योंकि मैंने फ़ोन में ऐसे ही देखा था तो मैंने सोचा वैसे ही बनेगा, पर नहीं बन पाया, पता नहीं क्या रीज़न था नहीं बन पाया। यहाँ पे पतली-पतली सी रोटियाँ बेल लेनी हैं, जितनी लोई हैं, तो 4 हुए थे रोटी, 4 नहीं 3 रोटी बनी थी मुझसे क्योंकि थोड़ा-सा ही था ना आप लोगों को दिखाया, ज़्यादा बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पे 3 रोटियाँ बनी थी, तीनों रोटियाँ बेल ली थी मैंने और फिर बेलने के बाद फिर ये जो घोल बनाया मैंने मैदे की और तेल की, तो यहाँ पे देखिए मतलब बेल नहीं रहा था तो थोड़ी-थोड़ी सा मैं सूखा मैदा भी डाल ले रही थी क्योंकि चिपक जा रहा था ना। तो वो जो घोल है, घोल एक रोटी में लगा के फिर दूसरा रोटी चिपकाना है, फिर तीसरे रोटी में लगा के फिर चौथा रोटी ऐसे करके ये देखिए घोल मतलब लगा-लगा के एक दूसरे में मतलब सारी रोटी चिपका देनी है। यहाँ देखिए अभी आप लोगों को चिपका के दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए चिपका रही हूँ ना। तो इससे मतलब अंदर का और स्वाद अलग आ रहा था। ये जो लगाया ना घोल, इससे स्वाद और अलग आ रहा था। ये देखिए एक और ये रोटी है, तीनों रोटी को मतलब घोल लगा के और फिर जैसे परेठा बनाते हैं ना मतलब 4 कोने वाला, वैसे वाला मोड़ लेना है, मोड़ने के बाद फिर बेलना है, बेलने के बाद मतलब ज़्यादा पतला नहीं, मोटा थोड़ा-सा बेलना है और बेलने के बाद कट कर लेना है। मैंने लंबा-लंबा सा गोल-गोल सा जैसे मुझसे बना वैसे काट लिया था मैंने, ये देखिए कट कर लिया, इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। फिर चलिए मतलब तेल ज़्यादा गरम नहीं, नॉर्मली तेल मैंने पहले ही रख दिया था, नॉर्मली गरम होना चाहिए। हाँ, धीरे-धीरे मैंने डाल दिए और बस धीमे आँच पे पकाना है क्योंकि थोड़े-थोड़े से मोटे-मोटे भी हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा ही। और वैसे भी भोग लग जाता है तो हर चीज़ टेस्टी हो जाता है, तो बस मैंने बना लिए और फटाफट मैं कर भी रही थी क्योंकि इसके बाद अभी मुझे पेड़ा भी बनाना है, फिर खीर भी बनाना है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने मठरी बना दी थी और मटरी मेरा बन के अब बस तैयार था। अब चलिए फटाफट उसमें पेड़े की तैयारी में लग जाते हैं। तो पेड़ा आज मैंने बिना खोए का बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए दूध वाला जो पाउडर होता है ना, वो पाउडर है। 1 कटोरी नहीं, 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम है। फिर थोड़ा-सा मैंने दूध ले लिया था, थोड़ा ही मतलब आधा कप लिया था और 1 चम्मच थोड़ा-सा वो ले लिया था क्या घी। इसी में इसी दूध में पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना, घोल बना लेना है। अभी देखिएगा अभी मैं धीरे-धीरे डालूँगी और धीरे-धीरे घोल बनाऊँगी। घोल बना के फिर इसको बाद में पकाना है क्योंकि घोल अच्छे से बन जाएगा ना तो पकेगा अच्छे से, गाँठ नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं धीरे-धीरे मिला रही हूँ ना, बहुत अच्छे से मतलब घोल बना लेना है। तो यहाँ पे अभी मैं बना के आप लोग ये देखिए घोल बन गया ना मेरा अच्छे से। घोल बनाने के बाद अब इसको मैं कढ़ाई में मैंने पलट दिया। अब धीरे-धीरे धीमी आँच पर, तेज़ी आँच पर नहीं, धीमी आँच पर चलाते रहना, छोड़ना नहीं है वरना नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। यहाँ देखिए धीमे-धीमे आँच पर मैंने पका लिया अच्छे से। अब खोया बना रही हूँ इसका, अब बहुत अच्छा खोया बना था, सही बात है। इलायची पाउडर मैंने पहली बार मतलब दूध के पाउडर से ट्राई किया था, इलायची पाउडर डाल दिया। अभी चीनी-वूनी कुछ भी मैंने नहीं डाला है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसमें अगर चीनी डाल देंगे ना तो ये गीला हो जाएगा, गीला ही रहेगा। सबसे पहले खोया बना लेंगे, खोया बना के मतलब इसको तैयार कर लेंगे।
यहाँ पे खूब अच्छे से मैं ये देखिए पूरा जब इकट्ठा हो गया तो एक खोया बनने लगा, पूरा अपने आप इकट्ठा हो गया था। फिर उसको मैंने निकाल दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पे बूरा तो था नहीं मेरे पास, तो चीनी को ही पीस ले रही हूँ, बूरा बना ले रही हूँ। तो वही मैं चीनी पीस रही, अभी देखिएगा ये कैसे धुआं धुआं निकल रहा है। चीनी मैंने पीस लिया था। चीनी पीसने के बाद यहाँ पे फिर मैंने, अब मेरा ठंडा हो गया था, मतलब मिक्सर उतना गर्म नहीं था। अब यहाँ पे फिर मैं इलायची कूटने लगी हूँ, क्योंकि मैंने दूध रख दिया है खीर बनाने के लिए। और फिर मैं चावल भी कूट के मतलब खीर बनाती हूँ, वैसे पूरा खड़ा खड़ा चावल नहीं डालती हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कूट के मैं चावल खीर बनाती हूँ। फिर मैं चावल भी इसमें कूट लूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ना वो कर दूँगी, अब मतलब बूरा को मिला दूँगी उसमें मिक्सर में। और अब मैं रख रही हूँ मतलब दूध। अभी मैंने बस इलायची कूट के रख लिया था। ये देखिए पैन में थोड़ा सा ही दूध वो बनाया था, खीर बनाया था, क्योंकि दूध भी कम था और थोड़ा सा ही चाहिए था बस भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद पहले मैंने लड्डू को भोग लगाया खीर का, और फिर उसके बाद मतलब चाँद की चाँदनी में रखा था रात में, बाहर पूरी रात छोड़ दिया था मैंने रख के। अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। ये देखिए मिक्सर एकदम ठंडा हो गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए इतना सा बना था। और कितना था मैंने आप लोगों को दिखाया, बस थोड़ा सा मैंने, देखिए थोड़ा सा ही एकदम चीनी डालना है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है ना, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ा सा डरते डरते ही डाला था, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हाथ में घी लगा के, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर बन रहा था, एकदम दुकान जैसे बन रहा था। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। बच्चे भी खूब तारीफ़ कर रहे थे। अभी आगे आप लोग सुनेंगे कितना तारीफ़ किया बच्चों ने मेरी। अच्छा लगता है जब बच्चे तारीफ़ करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। ये लगता है हाँ चलो अच्छा, जिनके लिए बनाया बच्चों को ही पसंद आया तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं फटाफट बना लूँगी। बनाने के बाद बस 2-3 मिनट को मैंने फ्रिज में रख दिया, थोड़ा सा बस बिल्कुल टाइट हो जाए। फिर उसके बाद से ये देखिए, अब मेरे पास डिब्बे में देखे ना, तो 2 बादाम निकल गए थे, बस 2 ही बादाम थे। तो एक बादाम मैंने इनके ऊपर चिपका दिया, एक बादाम मैंने खीर के ऊपर डाल दिया था। यहाँ देखिए मटरी, पेड़े, पानी। चलिए फटाफट अपने लड्डू लाडो के पास ले चलते, जल्दी से खिलाते अपने बच्चों को। और भाई 6 बच्चों को खूब पसंद आया था। वैसे भी मैं कुछ भी बनाऊँ तो मेरे बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे खीर मैंने रख दिया था धीमा करके, क्योंकि खीर ना धीमा धीमा ही पकता है तो सही रहता है। थोड़ा सा मैंने अपने लिए चाय रख दिया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बहुत सारे काम साथ साथ में कर रही हूँ। देखिए घी भी बन रहा था, चारों तरफ ही देख रही थी। तो बस ऐसे ही सब कुछ करना पड़ता है, ताकि टाइम पर सब कुछ हो जाए। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि सुबह से ही रात तक को पूरा रूटीन शेयर करेंगे। क्योंकि शरद पूर्णिमा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे ना शाम का मैं संध्या कर ले रही हूँ। संध्या करने के बाद फिर बच्चों को मतलब भोग लगाऊंगी। मैंने कहा पहले संध्या कर लेती हूँ, क्योंकि संध्या का भी टाइम हो चुका था। तो बस अभी बच्चे वैसे ना, तीनों बच्चे अभी बाहर थे, क्योंकि मैं बना रही थी ना। तो चीकू रोती भी है, तो चीकू को लड्डू लिए बाहर टहला रही थी, तो बाहर वो खुश रहती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बस बच्चों की आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद बस जल्दी जल्दी आरती किया, फिर उसके बाद बच्चों को अपने खिलाया। खिलाने के बाद ये देखिए, आज चाँद का आप लोग दर्शन कीजिए। अभी तो बिल्कुल जस्ट निकले हैं, अभी थोड़ी देर बाद और दिखाऊँगी। बहुत सुंदर लग रहा था चाँद। यहाँ पे देखिए पर्दा लगा दिया था भोग लगाने के बाद। फिर उसके बाद से अब बस मैं गाना गा रही थी। अब बस दुलार प्यार चल रहा था दोनों बच्चों से। और मैं देखिएगा, अब मैं डांस मुझे आता नहीं है, पर जितना आता है उतना ही मैं कर लेती हूँ। अपने लड्डू लाडो को जब उनका मन होता है तो मैया का डांस करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं गाना गा रही थी, मैं लाडो के मतलब कोई गाना गा रही थी। तो बस गाना तो सुना नहीं सकते, मैं बताया ना मैं डांस कर नहीं पाती हूँ, तो बस मुझसे जैसे बनता है मैं वैसे ही कर लेती। फिर इसके बाद से मुझे लगा कि गोपाल को भी ले आऊँ वहाँ से उठा के, गोपाल को लेकर मैंने थोड़ा सा डांस किया। और आज तो शरद पूर्णिमा की रात है, तो डांस करना चाहिए, रास करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे प्रभु ने रास रचाया था भाई। तो बस अभी देखिए, अभी मैं गोपाल को भी ले आऊँगी। बस जैसे जो कुछ होता है वैसे मैं कर लेती हूँ, जैसे मेरे भाव आते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कहा ना अभी गोपाल को ले आऊँगी, जैसे मुझसे बनेगा वैसे डांस करूँगी। और बस थोड़ा बहुत किया, बस उसके बाद से अच्छा, दोनों चीज। हाँ। पेड़ा कैसा है? बहुत ज्यादा ही टेस्टी, बाजार जैसा है। हाँ। तारीफ करे, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है सही में। मैंने पहली बार ट्राई किया मिल्क पाउडर से, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। क्या बताऊँ, आप लोग पास होते तो खिला के दिखाती। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। और पहली बार मैंने ट्राई किया। और मछली, ये मैं मछली नहीं बना रही थी, बना तो कुछ और रही थी, पर बन गया मछली। पर उसमें भी लड्डू की वो है, कृपा है, बस लड्डू का मन होगा यही खाने का। पर बहुत ज़्यादा ही मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, खसखस एकदम बना है, खस्ते की तरह। दोनों चीज़ अच्छा बना है। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। खीर बन चुका है हमारा, मैंने तो डांस कर लिया, अब लड्डू से डांस करवाऊंगी। आइए अभी घूम के। ये देखिए मेरा चीकू, चीकू चीकू में मेरी खा रही है।
ये लीजिए भोग वाला, आप लोग भी खा लीजिए प्रसादी। ये देखिए बच्चे खा रहे मटरी। ये लीजिए आप लोग भी खा लो, बहुत ज्यादा सही में टेस्टी बना है। ये देखिए खीर बन चुकी है। मैंने लाडू गोपाल को चलिए फटाफट पहले खिला देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को चाँद के दर्शन कराती हूँ। और बस फिर खीर भी रख दिया, मैंने बाहर रख दिया था। ये देखिए चाँद के दर्शन कर लीजिए और खीर मैंने बाहर रख दिया था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक राधे-राधे सबको। जय श्री मन्नारायण। ये देखिए यहाँ पे खीर मैंने छलनी से ढक के रख दिया था क्योंकि कीड़े ना पड़ जाएँ।